आज हम स्टडी करेंगे zip फंक्शन ऑफ पाइथन। zip फंक्शन स्टार्ट करते हैं। zip फंक्शन क्या करता है? बेसिकली दो लिस्ट या फिर दो टुपल्स या फिर दो सेट, कुछ भी हो सकता है, उसको कंबाइन करता है। नॉट जस्ट दो, राइट? इसका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नंबर ऑफ कितने भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिस्ट है li1 जिसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन, जावा, C++ और रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रूबी। ओके li2 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज डाल रहा हूँ, राइट? 300, 450, नो ऑफेंस टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? ये नंबर्स रैंडम है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। ओके तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ zipped इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर zip li1 और li2 पास करता हूँ मैं, एंड देन लेट्स प्रिंट दिस। तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पर प्रिंट हुआ है zip ऑब्जेक्ट एट whatever लोकेशन। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, इसका क्या करेंगे हम लोकेशन जान के? तो अगर आपको एक्चुअल में zipped प्रिंट करना है तो आपको फर्स्ट उसको लिस्ट, टुपल या किसी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ लिस्ट ऑफ zipped, li नहीं list नाम है फंक्शन का। तो यहाँ पर अब देखिए वैल्यूज़ मैप हो जाती है, मतलब कि इसका 0th एलिमेंट, इसका 0th एलिमेंट एक टुपल में आ गए, इसका फर्स्ट एलिमेंट है जावा, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 450, वो एक टुपल में आ गए। तो दिस इज़ व्हाट द zip फंक्शन डज। ओके, और इसको आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ। लेट्स से मैं आप टुपल में कन्वर्ट करते हैं, टुपल ऑफ zipped। ओके, ट्यूपल ऑफ zipped क्या होगा? आई थिंक ये ऑलरेडी हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया इसलिए ऐसा रिटर्न हुआ, राइट? तो इसको आप टुपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से मुझे ये रन करना पड़ेगा, और इसको आप डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी डिक्शनरी ऑफ zipped, राइट? तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हमने लिस्ट पास किया था उसके एलिमेंट हमारे डिक्शनरी की कीज़ बन चुकी है, और जो सेकंड लिस्ट था उसके एलिमेंट्स हमारे डिक्शनरी की वैल्यूज़ बन चुकी है। अब यहाँ पर आप देखिए कितना ऑटोमेट हो रहा है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में आप देखिए इस एक सिंगल लाइन में कितने टास्क परफॉर्म हो रहा है। सबसे पहले तो एक एम्प्टी डिक्शनरी हम लेंगे। अगर हमें ये सारी चीज़ें मैन्युअली करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ कोई भी एक लिस्ट, लेट्स से लिस्ट 1, और फिर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि डिक्शन ऑफ li1 ऑफ i, मतलब मुझ सारी चीज़ें एक एक करके अपेंड करनी पड़ेगी li2 ऑफ i। तो अगर मैं इतना कोड लिखूं और फिर मैं प्रिंट करूं डिक्शन, वेट, इसको अगेन रन करना पड़ेगा। zipped फंक्शन एक ही बार अनजिप हो सकता है, मतलब कि ऐसे एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का आउटपुट सेम है, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन में मैंने कर दिया कि डिक्शनरी ऑफ zipped, और यहाँ पर अगर आप मैन्युअली इसको करने चाहें तो आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ zipped फंक्शन। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है, एक फंक्शनलिटी है zip फंक्शन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिस्ट 1 में मेरे पास है i फॉर आई इन रेंज 10, मतलब 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ है, और लिस्ट 2 है उनके स्क्वायर्स कंटेन करता है 0 से लेकर, लेकिन वो 0 से लेकर 7 तक के ही स्क्वायर्स कंटेन करता है। मतलब फॉर आई इन रेंज मैंने लिखा है 8, तो ये 0 से 7 कंटेन करेगा। तो मैं सबसे पहले तो दोनों लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 9 और यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक के स्क्वायर्स हैं, 8 और 9 का स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों लिस्ट को जिप करूं तो आपको लगेगा कि ये एरर शो करेगा, बट एक्चुअली ये एरर शो नहीं करेगा। लेट्स सी व्हाट इट डज, li2, और मैं इसको यहाँ पर भी प्रिंट कर देता हूँ। तो लिस्ट ऑफ लिखना पड़ेगा मुझे प्रिंट करने के लिए, एक रह गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 0 0 असाइन हो गए, 1 1 2 4 3 9 असाइन हो गए। कहाँ तक असाइन हुआ? 749 तक ही असाइन हुआ। 8 और 9 कहाँ गए, राइट? तो जिप फंक्शन में क्या होता है, जो लीस्ट लेंथ
का लिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग असाइन हो जाता है। मतलब यहाँ पर जब 2 एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर 49 पे एंड हो गया ये लिस्ट, तो आगे जिप भी ख़त्म हो जाएगा, आगे के एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होंगे इसमें, राइट। सो दिस इज़ अ फीचर ऑफ जिप। फिर अनजिप, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास ये पूरा लिस्ट है और आपको इसको अनजिप करना है नंबर्स और स्क्वायर्स में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ये हमारा लिस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ li इज़ इक्वल्स टू, दिस इज़ आवर लिस्ट, ओके। और मुझे करना है इसको अनजिप, तो लेट्स क्रिएट अनदर लिस्ट lis इज़ इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिप फंक्शन और उसके अंदर पास करना है एस्ट्रिक, और फिर जहाँ पर मेरा लिस्ट जिप्ड कंटेंट स्टोर है उसका लोकेशन, दैट इज़ लिस्ट। तो ये यहाँ पर और हाँ, यहाँ पर 2 नंबर्स पास करने पड़ेंगे, num और sqr, सॉरी, मतलब कि ये इन दोनों में अनजिप होगा। तो नंबर्स में आएंगे फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 0 1 2, और sqr में आएंगे 0 1 4 9, वो सारी चीज़ें। तो इन दोनों को प्रिंट करते हैं हम पर नंबर और यहाँ पर स्क्वायर्स। तो एज यू कैन सी ये हमारा पूरा लिस्ट अनजिप भी हो चुका है, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन जिप एंड अनजिप एनीथिंग, और ये काफ़ी यूज़फुल है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।